आज आपका जो है इनवर्स चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इनवर्स चैप्टर जो है आपका लगभग 8 या 10 नंबर का क्वेश्चन एक नंबर मिला के और इसमें 2-3 नंबर का क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछा जाता है। ये 12 में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है क्योंकि आपका इंटीग्रेशन हो, डिफरेंशिएशन हो या फिर आपका मैट्रिक्स हो या डिटर्मिनेंट हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम अगर सही से फॉलो कर लें तो आगे भी आपको इससे रिलेटेड फायदे होंगे। तो इस चैप्टर का नाम आपका इनवर्स है। हम लोग अभी 10th में जो भी पढ़ते थे वो अलग था, लेकिन यहाँ पे देखिए उससे थोड़ा उल्टा हम चलेंगे काम लेके। अब देखिए जैसे मान लीजिए मैंने लिया साइन वाई इज इक्वल टू एक्स। कोई साइन वाई कोई वैल्यू है जिसकी वैल्यू एक्स के इक्वल है, तो इसका इनवर्स फॉर्मेट क्या होगा, इसका प्रतिलोम क्या होगा। तो देखिए ध्यान दें, अगर यहाँ पे कुछ है तो साइन का वैल्यू +1 होगा, घात इसका पावर जो 1 होगा। जब आप साइड चेंज कीजिएगा तो वो घात माइनस हो जाएगा। तो कैसे, तो देखिए y और ये इधर आया तो ये साइन इनवर्स हो गया, ये प्लस था इधर आके माइनस हो गया और x जो था वो थीटा। तो इस तरह से आपका ये क्या बन गया, ये साइन इनवर्स x। अब ये जब बन गया साइन y बराबर x था तो आपने इसको साइन इनवर्स x के रूप में कन्वर्ट किया। अब इसका ग्राफ हम लोग देखेंगे कि ग्राफ ये कैसे अपने आप को बनाता है। तो ग्राफ पे जब आप चलते हैं तो ग्राफ के लिए ऐसे रिप्रेजेंट कर लेना है। ग्राफ में आप क्या कीजिएगा कि आपको इससे पहले ये एक्स एक्सिस हो गया आपका, ये वाई एक्सिस हो गया आपका। अब देखिए इधर आपका एक्स डैश एक्सिस है और ये आपका वाई डैश एक्सिस है। तो अब हमने देख लेना है क्या इधर जो है -1 वैल्यू दे देना है, इधर +1 वैल्यू, और यहाँ पे थीटा को रिप्रेजेंट कर देंगे π/2 और यहाँ पे ले लेते हैं -π/2। कर लिया। अब देखते हैं क्या आपको मैंने बताया था 11th में आप लोग पढ़े होंगे कि sin π/2 इज इक्वल टू 1 एंड sin -π/2 इज इक्वल टू -1, यानी ये आपका रेंजिंग हो गया। तो आप देख सकते हैं कि थीटा जब आपका π/2 होता है और साइन 0 डिग्री जब होता है तो 0 वैल्यू होती है। इसका मतलब आपका ग्राफ जो है 0 से यहाँ मूल ये सेंटर ऑफ द पॉइंट से स्टार्ट होगा और यहां से जब स्टार्ट कीजिएगा तो साइन π/2 पे चलिएगा। तो π/2 मतलब प्लस थीटा है, तो प्लस थीटा है, इसका मतलब क्या ऊपर की तरफ आपका ग्राफ होगा। लेकिन वो ग्राफ ऊपर तो जाएगी लेकिन वो किधर की ओर जाएगी, एक की तरफ भी जाना चाहिए। इसका मतलब यहाँ से आप क्या करें, एक बाउंड्री तैयार कर दें ताकि आपको समझ में रहे कि कहाँ जाना है। और ये है तो यहाँ भी एक बाउंड्री तैयार कर दें। अब देखिए यहाँ से हमने क्या किया, इसको ऐसे लेके मूव किया और ये कहाँ पे जाएगा मूव होके, तो ये π/2 यहाँ भी आप एक बाउंड्री तैयार कर दें ताकि यहाँ पे आके समझे। क्योंकि जब साइन π/2 हो जाता है, जब आपका थीटा π/2 के इक्वल होता है तो उसकी वैल्यू क्या आती है 1, ताकि ग्राफ भी बताए कि ग्राफ जब आपका π/2 के सामने गया तो उसकी वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 1। लेकिन अगर जब थीटा आपका साइन -π/2 होता है तो -π/2 मतलब आपको यहाँ इसके सामने लाना है नीचे की ओर, लेकिन नीचे की ओर जब आइएगा तो वो -1 के सामने भी होनी चाहिए। तो -1 तो इस यहाँ पे है, तो इसका मतलब आपका ग्राफ जो है मूव करके इस रूप में आएगा, इस फॉर्मेट पे। और ये देखिए थीटा के सामने आपका चला गया। तो अब देखिए जब -θ/2 है तो उसकी वैल्यू क्या है -1 है। तो इस तरह से ये साइन इनवर्स x का ये आपका ग्राफ है। ठीक है, देखिए तो आप जब ग्राफ साइन इनवर्स का ग्राफ आपने देख लिया तो अब यहाँ सबसे फर्स्ट टॉपिक क्या आता है, डोमेन और इसका सर रेंज क्या होगा। अक्सर बच्चे जो है डोमेन और रेंज भूल जाते हैं, टेबल बना के भी अगर हम आपको दे दें तो भी आप भूल जाइएगा। लेकिन अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से अगर देख लें तो आपको डोमेन हमेशा के लिए याद हो जाएगा। कैसे, तो देखिए ये वैल्यू वाला जो पार्ट है -1 से +1 ये आपका डोमेन होता है। ठीक है ना, तो ये संख्यात्मक रूप में जो भी नंबरिंग रूप में हो गया वो समझ जाइएगा, वो आपका डोमेन है। तो यानी आप कह सकते हैं कि साइन का डोमेन क्या होगा, डोमेन तो कहिएगा -1 से +1। यहाँ -1 है और -1 से आपका ग्राफ कहाँ तक भागा था, +1 के बीच, तो -1 से +1 वो आपका डोमेन हुआ। लेकिन रेंज जब बोलेगा तो रेंज होता है थीटा का, एंगल का। तो आपका एंगल क्या है -π/2 और +π/2 और ये आपका -π/2। तो इसका मतलब इसका रेंज जो होगा वो क्या हो जाएगा, आप कह सकते हैं क्लोज ब्रैकेट -π/2 से +π/2। अब ये क्लोज ब्रैकेट मैंने क्यों दिया, बड़ी ब्रैकेट मैंने क्यों दिया इसलिए दिया क्योंकि ये यहाँ पे अनइक्वल आने पर ही इसकी वैल्यू 1 हो रही थी।
-π/2 जब आप इक्वल होता था, थीटा का मान जब -π/2 के इक्वल होता था तब उसकी वैल्यू -1 होती थी। तो जब भी इक्वलेंस को दर्शाएगा तब समझ जाइए क्लोज ब्रैकेट, और नहीं तो ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट मतलब स्मॉल ब्रैकेट होता है, ठीक है।